हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम मनीष कुमार। कल हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज इसका पार्ट 2 हम पढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं। यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, नथिंग बट, नो लेस देन, इटसी से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई सब्जेक्ट हो, उसके बाद एज वेल एज या विद या अलोंग विद या टुगेदर विद एंड नोट, इन ये जो वर्ड्स है ना, इनके बीच कोई भी हो, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट हो, तो हमें उसका वर्ब है ना, जो पहले सब्जेक्ट था ना, पहले वाला सब्जेक्ट, उसके अनुसार होना चाहिए। देखिए, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। इसमें दो सब्जेक्ट है, राम है, हिज पेरेंट्स है। लेकिन राम के बाद क्या है, एज वेल एज, और ऊपर क्या रूल है कि इस वर्ड के पहले जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हमारी वर्ब का प्रयोग होगा। इसलिए राम के सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। दूसरा देखिए, माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट। माई फादर के सिंगुलर सब्जेक्ट है, अनलाइक ये वर्ड आ गया। इस वर्ड के पहले जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हमारी वर्ब का प्रयोग होगा। इसलिए माई फादर क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले हो तो इसका अर्थ होगा एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु, अतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। देखिए, ए वाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बोट बाई हर। एक वाइट एंड ब्लैक गाउन, इसमें क्या है, वाइट एंड ब्लैक गाउन, लेकिन आर्टिकल क्या, ओनली एक आर्टिकल सामने इसके, और ब्लैक गाउन के सामने कोई आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब कि सिंगुलर है, इसलिए हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा अलग अलग व्यक्ति अथवा वस्तु, अतः प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। देखिए, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। इसमें क्या है, डायरेक्टर से पहले विदा लगाए है, और जो हमारा प्रोड्यूसर है ना, उससे पहले विदा लगाए है, तो इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, हैव। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट के द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है पूर्वज, मतलब पूर्वक। जो भी वर्ड हो ना, मान लो इसमें देखो, आप उदाहरण समझिए, शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैव एवर लिव्ड ऑन द अर्थ। इसमें क्या रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, दैट है। इसका एंटीसीडेंट क्या है, वुमेन, तो इस वुमेन के अनुसार ही यहाँ पर प्लुरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। समझ गए। फिर से देखो, अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट के द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो। देखिए, शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैव एवर लिव्ड ऑन द अर्थ। इसमें दैट देखो, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके एंटीसीडेंट वुमेन है, तो इस वुमेन के अनुसार ही यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, अगर इच, एवरी, वन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है और ऑफ के बाद आने वाला नाउन अथवा प्रोनाउन तो प्लुरल होगा, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब या प्रोनाउन सिंगुलर होगा। मतलब कि अगर ये इच, एवरी, वन है ना, इनके बाद ऑफ आता है, तो ऑफ के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन होगा ना, वो तो प्लुरल होगा, लेकिन उसके बाद जो वर्ब होगी, प्रोनाउन होगा, वो सिंगुलर होगा। उदाहरण देखिए आप, वन ऑफ, वन आ गया, इसके बाद ऑफ आया, इसके बाद नाउन प्रोनाउन क्या होगा, प्लुरल, तो द बॉयज या देम हो गया। लेकिन जो वर्ब वो क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब है, तो हैज डन हिज वर्क, ये क्या है, ये सिंगुलर है। समझ गए। मतलब वन के बाद ऑफ आ गया, तो इसके बाद जो भी कुछ होगा ना, नाउन या प्रोनाउन, वो तो होगा प्लुरल, लेकिन उसके बाद जो वर्ब होगी वो या प्रोनाउन होगा, वो क्या होगा, सिंगुलर। ओके गाइज, आज इतना पढ़ते हैं, बाकी काम कल पढ़ेंगे, पार्ट 3 इसका। ओके, बाय बाय।